नमस्कार। इस वक्त हम हैदराबाद में मौजूद हैं। बागेश्वर सरकार का 3 दिवसीय यहाँ पर दिव्य दरबार और हनुमंत कथा का दरबार सजने जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। टेबल लगाई जा रही है, मैट बिछाई जा रही है, टेंट लगाया जा रहा है। पूज्य बागेश्वर सरकार की 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 2 दिवसीय कथा और 1 दिवसीय दिव्य दरबार रहेगा। यह पहला अवसर है। हैदराबाद की नगरी पहली बार बागेश्वर सरकार कथा के लिए आ रहे हैं। यहाँ की अगर बात करें तो तमाम तैयारियां चल रही हैं और आप देख रहे हैं लगातार यहाँ के जो वर्कर हैं वो लगे हुए हैं अपने अपने काम के लिए। कोई टेबल लगा रहा है, कोई कुर्सी बिछा रहा है, कोई मैट बिछाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि साउथ इंडिया का इस समय बागेश्वर सरकार लगातार दौरा कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर उनका कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले अगर बात करें तो अपने आंध्र प्रदेश के तिरुपति धाम में भी उनके द्वारा 3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम संपन्न करवाया गया। उसके बाद अब हैदराबाद की जो धरती है इसको भाग्यनगर भी कहा जाता है। कहा जाए तो भाग्यनगर की जो धरती है यहाँ पर 3 दिनों के लिए पूज्य बागेश्वर सरकार आएंगे। यह पहला अवसर है कि हैदराबाद की भूमि पर पहली बार वो कथा करने के लिए आ रहे हैं। और अगर बात करें तो साउथ इंडिया में चेन्नई जैसी जगहों और रामेश्वरम और तिरुपति बालाजी में कई जगह कथा कर चुके हैं, लेकिन हैदराबाद की धरती पर पहली बार आ रहे हैं। यहाँ के जो सनातनी हिंदू हैं उनके अंदर एक अलग उत्साह है, अलग ही उमंग है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे जो आप पंडाल देख रहे हैं लगभग 322 और लगभग 600 का पंडाल लगाया जा रहा है। 3 भागों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसमें लगभग लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचेंगे, बैठेंगे और हनुमंत कथा का रसपान करेंगे। दिव्य दरबार में भी शामिल होंगे। यहाँ के जो यहाँ बता दें कि जो उनकी एंट्री होने वाली जिस दिन वो यहाँ पर आएंगे, आगमन होगा उनका यहाँ नगर में, उसको लेकर के भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी उत्साह के साथ लोग इस कथा में शामिल होंगे और हनुमंत कथा का रसपान करेंगे। तो तैयारियां लगातार चल रही हैं। अभी कथा के लिए लगभग 3 दिन शेष रह गया है, उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे हैं ऊपर रंग बिरंगे जो पर्दे उनसे सजाया गया, पूरे पंखे लगाए गए हैं। तमाम तरह की व्यवस्था उन भक्तों के लिए की गई हैं, श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं, जिनके यहाँ पर जो पहुँचेंगे वो कथा का रसपान करेंगे। तो यह पहला अवसर है कि हैदराबाद बागेश्वर सरकार पधार रहे हैं। यहाँ के जो सनातनी हिंदू हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि आप लोग इस 3 दिवसीय महाकुंभ में जो यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है हनुमंत कथा के माध्यम से महाकुंभ का, उसमें आप लोग शामिल हों और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएं। आपको बता दें कि बागेश्वर सरकार की कथाओं में लाखों की संख्या में जनमानस समुदाय पहुंचता है। जगह कम पड़ जाती है, पंडाल कम पड़ जाते हैं। ऐसा ही दृश्य अब हैदराबाद में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो आयोजक हैं अग्रवाल जी है, अंजनी कुमार अग्रवाल जी है, उनके द्वारा यह आयोजन करवाया जा रहा है और तमाम तरह की उनके द्वारा यह तैयारी करवाई जा रही है। उनकी जो कमेटी है, जो उनकी समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा पिछले कई महीनों से इस आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही थी। अब तैयारियां अंतिम चरणों पर हैं और पूज्य सरकार यहाँ से सनातनियों को संदेश देंगे, जगाने का काम जो अपनी कथाओं के माध्यम से करते हैं वो भी करेंगे। और एक अलग ही उमंग उत्साह यहाँ पर लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहला नगर आगमन है और सनातनियों के अंदर एक अलग ही उत्साह उबाल है उनके स्वागत के लिए। अन्य अगर जहाँ हिंदी शासित प्रदेश हैं, जहाँ पर आसपास के जो यहाँ से लगभग 500-700 किलोमीटर दूर उन प्रदेशों में लाखों की संख्या में लोग उमड़ते, उसी तरह जनसैलाब यहाँ पे भी उमड़ने वाला है। हैदराबाद एक अलग ही क्षेत्र है जहाँ पर इतना बड़ा आयोजन अभी तक जो सुनने में आया पहली बार होने जा रहा है। कथा को लेकर के कई तरह के यहाँ आयोजन होते हैं, लेकिन किसी कथा व्यास के द्वारा इतने बड़े पंडाल में, इतने बड़े मैदान में अभी तक ऐसी कथा नहीं की गई। तो बागेश्वर सरकार के द्वारा यहाँ पर की जाएगी और बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ पर सनातनी और जो अन्य जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी इस कथा में शामिल होंगे और इस कथा के श्री हनुमान कथा में डुबकी लगाएंगे और रसपान करेंगे।